नारायण 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 नारायण। श्री गुरु परमात्मने नमः। श्री परमात्म गुरवे नमः। पूर्व में हमने श्री भगवान के चरण चिन्हों में अंकित 7 का महात्म बताया था। अब आगे कुछ चरण चिन्हों के महात्म पर विचार करते हैं। श्री भगवान के श्री चरणों में एक ऊर्ध्व रेखा है। ध्यान करते समय उस ऊर्ध्व रेखा के बारे में ये विचार करना चाहिए कि जो सबसे श्रेष्ठ ऊर्ध्व गति है वह भगवान श्री हरि नारायण के चरणों का आश्रय लेकर के ही मिल सकती है। स्वर्ग आदि जितने भी लोक हैं विनाशी हैं, लेकिन जो सबसे ऊर्ध्व है, ऊपर है, श्रेष्ठतम है, ऐसा जो भगवान श्री नारायण का पद है वह मिलेगा श्री भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले को। मैं उन श्री चरणों का आश्रय ले रहा हूँ, ऊर्ध्व रेखा का ध्यान कर रहा हूँ, मुझे निश्चित ही ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होगी। और भगवान का जो यह लोक है वह विनाशी नहीं है। उसको प्राप्त करने के बाद फिर जीव को संसार में आना नहीं पड़ता। यह बार बार श्रुति स्मृति आदि उद्घोष कर ही रहे हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीतोपनिषद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। तो ऊर्ध्व रेखा का एक तात्पर्य है कि मैं भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले रहा हूँ, उसमें ऊर्ध्व रेखा का चिन्ह है और मुझे सद्गति मिलेगी, मैं भगवान के पद को प्राप्त होऊंगा। दूसरे, ऊर्ध्व रेखा का तात्पर्य है कि जो ऊर्ध्व रेतस हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, वे भी भगवान के श्री चरणों का और इस ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करके अपने ब्रह्मचर्य व्रत को स्थिर रख सकते हैं। श्री भगवान की कृपा से ही वे ऊर्ध्व रेतस रह सकते हैं। अथवा जो ऊर्ध्व रेतस हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वे भगवान के इन श्री चरणों का ध्यान करते हैं और उनका व्रत अखंड रहता है। ये ऊर्ध्व रेखा का महात्म्य है। भगवान के श्री चरणों में एक चिन्ह है अष्टकोण, यानी अष्टभुज। इसका ध्यान करते समय साधक को चाहिए कि भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर मुझे किंचित भी दुर्लभ नहीं है इस पृथ्वी की 8 दिशाओं का राज्य। अर्थात भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर मुझे 8 दिशाओं के राज्य मिलने में भी कोई संदेह नहीं है। मुख्य दिशाएं 4 हैं, 4 उप दिशाएं हैं, इस प्रकार 8 दिशाएं हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 मुख्य हैं, और इसके बाद ईशान वायव्य नैऋत्य और आग्नेय ये 4 दिशाएं और हैं। तो भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर मुझे इन 8 दिशाओं के स्वामी होने में कोई भी संदेह नहीं है। अथवा 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं वे श्री भगवान के श्री चरणों में पड़े हुए इस अष्टकोण चिन्ह का आश्रय लेकर के सहज मिल जाती है। तो भगवान के श्री चरणों का आश्रय 8 प्रकार की सिद्धियां
प्रदान करता है। यह श्री भगवान के श्री चरणों में पड़ा हुआ अष्टकोण का महात्म्य है। भगवान के श्री चरणों में एक चिन्ह है अश्व का। अश्व माने घोड़ा। वैदिक रीति से जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, भगवान नारायण कहते हैं कि उस अश्वमेध यज्ञ का परम प्राप्तव्य लक्ष्य में होना चाहिए। कुछ लोग जो अश्वमेध यज्ञ करके ये प्राप्त करते हैं कि मैं इंद्रासन प्राप्त करूंगा, लेकिन भगवान के श्री चरणों में पड़ा हुआ अश्व का चिन्ह ये बताता है कि अंत में सबकी गति मैं ही हूँ। अश्वमेध यज्ञ का फल भी मैं ही हूँ। अश्व वैसे घोड़े की तरह चंचल होता है और यह लक्ष्य करता है कि इस अश्व का मेद, मेद माने हिंसा, यानी इस अश्व का, इस मन का समापन, उसका परम लक्ष्य मैं ही हूँ, ये भगवान कहते हैं। दूसरे, भगवान का हयग्रीव यानी घोड़े का मोह है, और घोड़े का मोह लेकर के भी भगवान का एक अवतार होता है जिसे हयग्रीव कहते हैं। और भगवान का यह हयग्रीव अवतार, हयग्रीव राक्षस का विनाश करता है जो वेदों को चुरा के ले जाता है। तो हयग्रीव भगवान का अवतार है, वेदों को चुराने वाले हयग्रीव राक्षस का विनाश करता है। इस अश्व के चिन्ह से हमें ये भी दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि वेदों के रक्षक भगवान हैं। यही नहीं, कंस का भेजा हुआ एक केसी नाम का राक्षस, वह भी घोड़े का मोह बनाकर आता है। तो उस अश्व, घोड़े का मोह बनाने वाले राक्षस को भी भगवान सद्गति देते हैं, अपने चरणों के पास रखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मन की तरह चंचल साधक भी मन को भगवान को समर्पित करके, क्योंकि भगवान के चरणों में अश्व है, नीचे है, पैर के नीचे रखा है, तो अश्व चिन्ह ये बताता है कि चंचल मन का समर्पण भगवान में ही होना चाहिए और अश्वमेध यज्ञ तक का लक्ष्य मैं ही हूँ। एक चिन्ह भगवान के श्री चरणों में हाथी के पैर का है। लोक में कहावत है, जितने भी पद हैं वे सब हाथी के पद में आ जाते हैं। सर्वे पदाः अश्व पदे निमग्ना, ऐसी सूक्ति है। लेकिन श्री भगवान कहते हैं कि सबके पैर हाथी के पैर में आते हैं, लेकिन हाथी का वो पद चिन्ह मेरे पद में है। इसका तात्पर्य है कि मैं श्रेष्ठतम हूँ, यानी भगवान का आश्रय श्रेष्ठतम है। दूसरे, हाथी का चिन्ह ये भी बताता है कि जिस प्रकार गजराज पर परेशानी आई, उसके अपनों ने उसे बचाया नहीं, बचा भी नहीं सके। तो जिस प्रकार हाथी को उसके अपने स्वजन ही छोड़ गए, उसी प्रकार यदि हम स्वजन रहित हैं, संसार में अपना कोई नहीं है, तो भगवान के श्री चरणों में पड़े हुए उस अश्व चिन्ह का ध्यान करके हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार हाथी को बचाया, उसी प्रकार वे मेरी भी रक्षा करेंगे, मेरी साधना की रक्षा करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनेक शत्रु कितने भी प्रहार करें, लेकिन भगवान के श्री चरणों में पड़ा हुआ यह गज चिन्ह हमें आश्वासन देता है कि विपत्ति में रक्षा करने वाले
साधना के सारे प्रतिबंधों को, बाधाओं को नष्ट करने वाले भगवान के श्री चरण हैं। भगवान के श्री चरणों में एक चिन्ह है, वेणु बंसी। श्री चरणों में स्थित ये वेणु का चिन्ह, बंसी का चिन्ह हमें सर्वप्रथम यह शिक्षा देता है कि यद्यपि मैं बांस की बनी हूँ, बांस का कुल अच्छा नहीं है, किंतु मैंने अपने को तपस्या में ढाला। मैं गांठ गठीली थी, अंदर से एकदम खाली हुई। कठोर तपस्या के कारण मैं गांठ रहित हुई, अंदर से खाली हुई, और श्री भगवान मुझे हाथ में उठाते हैं, मधुर स्वर फूंकते हैं और सदा ही अपने श्री चरणों में रखते हैं। तो वेणु का चिन्ह हमें यह उपदेश देता है, शिक्षा देता है कि भले ही हमारा किसी भी वंश में जन्म हुआ हो, अच्छे कुल में भले ही जन्म है नहीं है, अच्छे कुल में जन्म नहीं है, बुरे कुल में जन्म है, लेकिन फिर भी हम यदि अंदर से बिल्कुल खाली, विकार रहित होने का प्रयास करें और विकार रहित हो जाएं, मैं और मेरे की कोई गांठ न हो, तो भगवान हमें अपने श्री चरणों के पास अवश्य रखेंगे और फिर हमसे ऐसा मधुर स्वर निकलेगा जिसका पान करके लोग परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है कि जो संत हैं, भगवान के मोह लगे हैं, या अथवा भगवान के गुणारविंद, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, तो ऐसे उन निस्सरित गुणों का, अमृत बिंदुओं का पान करके जीव कृतकृत्य होता है। बंसी का चिन्ह दूसरा यह उपदेश करता है कि बंसी में वह ताकत आती है कि जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कर देती है। भगवान श्री कृष्ण की मधुर बंसी बजी, विपरीत गति हो गई जीवों की, कल का निनाद करती हुई यमुना रुकी, स्थिर वृक्षों में गति हुई, उनकी डालियां ऊपर से नीचे होने लगी। मुख्य बात यह है कि बंसी का चिन्ह हमें परम आश्वस्त करता है कि कुवंश में जन्म हो, लेकिन हम मैं मेरे की गांठ का परित्याग करके अंतर से खाली होकर यदि भगवान का आश्रय लें, उनके चरण चिन्हों का आश्रय लें, तो भगवान सदा हमें अपने चरणों के पास रखेंगे। और जिस प्रकार वंशी की ध्वनि सुनकर पृथ्वीलोक, आकाश, स्वर्ग सभी प्रकार के प्राणियों का आकर्षण हुआ भगवान की तरफ, तो यह भगवान के बंसी के चरण चिन्हों का प्रभाव है। और भगवान कहते हैं कि इस बंसी को मैंने अपने चरणों में इसलिए स्थान दिया है क्योंकि मेरे परमात्मीय भगवान शिव एक बार बंसी बने हैं और मेरे अधरामृत का पान किया है, एक बार सरस्वती भी जड़ होकर बंसी रूप धारण करती हैं। तो हम ज्ञान मार्ग के पथिक हों भगवान शिव के रूप में, प्रेम मार्ग के पथिक हों शिव के रूप में, क्योंकि भगवान शिव ज्ञानी भी हैं, प्रेमी भी हैं और ज्ञान की देवी हैं सरस्वती। तो ज्ञान और भक्ति दोनों ही तरह से हमें
भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और जिस प्रकार वंशी को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी प्रकार मैं भगवान के चरण चिन्ह का आश्रय ले रहा हूँ, मुझे भी सौभाग्य मिलेगा। भगवान अपने हाथ से पकड़ेंगे, मुँह से लगाएंगे। यह यहाँ तक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।